बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। ठीक है, आज ये लेक्चर नंबर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 7 है। आज हम लोग देखने वाले हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में इससे सवाल थोड़ा कम आते हैं, लेकिन नीट के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और अब बोर्ड क्या हो गया, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो हम एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, जिसका 1% चांस भी आने का उसको भी हम पढ़ करके जाएंगे। अगर हमें 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स में स्कोर करना है तो कुछ भी चीजें बच्चों स्किप मत करो, लाइन से सारी चीजों को पढ़ते हुए चले जाओ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे जूल हीटिंग इफेक्ट। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या है जूल हीटिंग इफेक्ट? मतलब देखो, आप हीट क्या है, एक एनर्जी है। आपने पढ़ रखा हो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, पावर इंटू टाइम। एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही है, पावर इंटू टाइम। अच्छा, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी आई क्या हो जाएगा बच्चों, वी आई टी। क्या हो जाएगा बच्चों, वी आई टी। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आएगी। अब और फॉर्मूले इसके निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, पावर का और फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ये। और भी हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, पी के वी स्क्वायर अपॉन। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो ये सब चीजें आपको नई नहीं लग रही होंगी, लेकिन अगर पुरानी वीडियो देखें तो आपको ये सब चीजें सही लग रही होंगी। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला बच्चों वैलिड तब है जब करंट कैसा हो, कांस्टेंट हो। दिस ऑल फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। जाहिर सी बात है, अगर वेरिएबल होगा तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा हीट भी क्या होगा बच्चों, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर वेरिएबल है तो क्या यूज करेंगे सर, तो हम लोग यूज करेंगे एक अपना फॉर्मूला बढ़िया सा। आपने पढ़ रखा है पावर, अभी जस्ट मैंने बताया था, एनर्जी, एनर्जी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो ऐसे छोटी सी एनर्जी में निकाल लूं तो छोटी सी जो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी डी टी हो जाएगा कि नहीं। अभी छोटी सी एनर्जी को इंटीग्रेट कर दो, जहां से जहां तक हमें, मतलब जितने टाइम में निकालना है हीट उतने टाइम में, मान लो मुझे 0 से लेकर के टी टाइम तक हीट निकालना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ देखो फॉर्म वैल्यूज रखूंगा तो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर रखना शुरू करूँ, 0 से टी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी डी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हीट का फॉर वेरिएबल करंट, फॉर वेरिएबल करंट। अब यहाँ पे वैल्यूज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर वेरिएबल करंट। ठीक है, हीट का फॉर्मूला फॉर वेरिएबल करंट। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टाइम के साथ अगर करंट वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास 3-4 डिवाइस है। पहले डिवाइस क्या है, एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, एमीटर मेजर करता है करंट। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। नो, एमीटर कैसा दिखता है, हम लोग जो डिनोट करते हैं एमीटर को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे गोल सा बनाते हैं, इसको ए लिख देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और एमीटर को हमेशा लगाया जाता है बच्चों, एमीटर को हमेशा हम लोग लगाते हैं सीरीज में। सीरीज में क्यों, मान लो आपको ये वायर है, ये वायर है, इसके थ्रू आई करंट जा रहा है और मुझे इस आई करंट को मेजर करना है, इस आई करंट को मेजर करना है। अब मान लो मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, तो मैंने क्या किया बच्चों, एमीटर यहाँ पर लगा दिया, ऐसे मेजर करने के लिए ऐसे एमीटर लगा दिया। अब क्या होगा, ये आई यहाँ से मान लो आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो कुछ करंट तो इसमें चला जाएगा, आई टू करंट इसमें जाएगा। क्या मुझे I1 की रीडिंग मिलेगी, ये जो आई करंट की ओवरऑल रीडिंग चाहिए थी वो मुझे क्या मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी के रास्ते में लगाना पड़ेगा, इसी के रास्ते में कहीं पे एमीटर लगाना पड़ेगा करेक्ट रीडिंग के लिए। मुझे यही रास्ते में ऐसे करंट जा रहा है, इसी रास्ते में एमीटर को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एमीटर को हम लोग हमेशा कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और ये मान के चलते हैं, ये जो आइडियल एमीटर होता है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है, इसका खुद का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, 0 मान लेते हैं। एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, जो आइडियल एमीटर है। ठीक है, तो ऐसे आइडियल कोई चीज होती नहीं है, तो एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बाकी हम मानते क्या है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिखे हुए चीज, इट इज यूज टू मेजर करंट, करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। इट इज प्लेस इन सीरीज, सीरीज में हमेशा प्लेस करते हैं। और एन आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस व्हिच मींस इट एक्ट लाइक अ सिंपल वायर। उसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं तो एक वायर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक और खतरनाक डिवाइस है हमारे पास, एक और खतरनाक डिवाइस है। वो अगली खतरनाक डिवाइस क्या है, अगली खतरनाक डिवाइस है वोल्ट मीटर। इसका यूज कहां करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको किस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, पैरेलल में। रीजन बताऊंगा, उसका भी एक रीजन है,
क्यों कनेक्ट करते हैं ये बताता हूँ। देखो बता ही देता हूँ यार, क्या सस्पेंस बनाना। मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, मान लो बल्ब है, मान लो क्या है, बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है। अब मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ए और बी के बीच का क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मैं अगर यहाँ पर लाके वोल्ट मीटर लगा दूँ तो क्या ए और बी के बीच का पोटेंशियल बताएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ होगा, मान लो यहाँ कुछ नहीं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे तो कंपोनेंट है तो यहाँ कुछ सी हो जाएगा ना, कोई अलग पॉइंट हो जाएगा। क्या ये एमीटर बता पाएगा, करेक्ट करें, क्या ये पोटेंशियल बता पाएगा इन दोनों पॉइंट का, नहीं बता पाएगा अगर बीच में मैंने रख दिया। तो मुझे पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच का निकालना होता है ना, तो मैं कैसे लगाऊंगा एमीटर को, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे वोल्ट मीटर को लगा दिया। अब क्या होगा, इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ये बता देगा। लेकिन अब क्या गड़बड़ होगी, जब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो सर पिछला वाला केस में जो करंट यहाँ था, अभी भी तो करंट यहाँ जा सकता है, अभी तो यहाँ करंट जा सकता है, तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज भी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो वोल्ट मीटर होता है, जैसे एमीटर का हम रेजिस्टेंस 0 लेते हैं, वैसे इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, इनफाइनाइट। क्या रखते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, मतलब यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं, यहाँ गड्ढा है तो करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो मैं अगर नेट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो आर नेट की वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोग मैथ की बात समझते हो तो 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, दूसरा वाला इनफाइनाइट है ना, तो ये तो पूरा 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो आर नेट क्या आ जाएगा, आर के बराबर, मतलब ये रेजिस्टेंस बस खाली काम आएगा, ये रेजिस्टेंस काम आएगा नहीं। अगर आप जनरल बात समझते हो तो यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट थोड़ी जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट वहां से जाने से बचता है। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो करंट तो जाहिर सी बात है वहां से नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है, हाँ या ना बोलो, समझ में आया होगा ये चीज। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा कैसा रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस मानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने का क्या मतलब, ये ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है, यहाँ पे कोई तार ही नहीं लगा, ऐसा रिएक्ट करता है, एक्ट लाइक ओपन सर्किट, यही लिखी हुई है। ये पॉइंट लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ का हीरो क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, एक तो ये क्या करता है, एमीटर की जॉब भी खा लेता है, और एक ये वोल्ट मीटर की जॉब भी खा लेता है, दोनों की जॉब खा लेता है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं जब ये सामने आ जाता है। पहले तो ये है पूकी, एकदम पूकी है, बस छोटा सा करंट मेजर करके उसके बाद नहीं कर पाएगा, ठीक है। पूकी मेरे, पूकी का मतलब मेरे वर्ड्स में या मेरे उसमें होता है कमजोर, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये एकदम पूकी है, कमजोर है। ये क्या करता है बस खाली, अब आप लोग क्या मानते हो पूकी का मतलब वो बताइएगा कमेंट में। बाकी ये होता है एकदम कमजोर सा, नाजुक सा, बस खाली छोटा सा करंट मेजर करेगा, अगर ज्यादा करंट डाला तो फाट से खत्म। मान लो इसका क्या है, 1 एम्पियर इसकी औकात है, इतना ही करंट ये झेल सकता है, जैसे ही 1.2 किया, खट से खत्म, जिंदगी तबाह, खत्म, ठीक है, दुनिया से चला जाएगा ये। लेकिन 1 एम्पियर से कम करंट ही ये बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, ये जितना मैक्सिमम करंट बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे ये गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है बच्चों, ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा दिखता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको पीले कलर से दिखाएंगे या पिंक कलर से दिखाएंगे ना, पुखी है, पुखी का कलर पिंक होता है ना, तो पिंक कलर से दिखाएंगे, ऐसा ऐसा दिखता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे लिखा होता है आईजी, मतलब ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, इधर भी लिखा होता है और इधर भी लिखा होता है, ठीक है। बाकी इसमें लगी होती है सुई, ऐसे करके सुई लगी होती है। अब जब करंट आप इसमें फ्लो कराते हो तो सुई क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, मैक्सिमम इतना डिफ्लेक्ट होगी। अब इससे ज्यादा मैंने करंट डाल दिया तो क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आपका करंट इधर से फ्लो रहा है तो इधर सुई डिफ्लेक्ट होगी, इधर हो रहा है तो इधर, तो इसलिए जो मैक्सिमम करंट जो इसकी औकात होती है वो दोनों तरफ लिखी होती है। इसकी जो औकात होती है, जो मैक्सिमम करंट होता है वो दोनों तरफ लिखा होता है। लेकिन सर आपने अभी बोला ये एमीटर वोल्ट मीटर दोनों की जॉब कैसे खा सकता है, ये इतना पूकी है, इतना छोटा सा है। लेकिन इसको अगर हम छोटा सा सपोर्ट दे दें, और कोई इसको सपोर्ट दे देता है ना तो ये बॉडी बिल्डर बन जाता है। इसको सपोर्ट दे देते हैं ना तो ये क्या करता है, लड़ने आ जाता है, वोल्ट मीटर एमीटर दोनों की जॉब खा लेता है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट किसका चाहिए, रेजिस्टेंस का सपोर्ट चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाए तो फिर ये भाई दुनिया से लड़ लेगा। तो ये पहले ये बेसिक चीज देखो, देखो ये दोनों चीज देखो, इट इज यूज्ड टू मेजर बोथ वोल्टेज एंड करंट। ये किसको बच्चों, दोनों चीज को मेजर कर सकता है, वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर कर सकता है। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाओ, ब्राइटनेस तो फुल है यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकता है ये, वोल्टेज और करंट दोनों चीज को मेजर कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा करंट ज्यादा कम किया, खत्म, जिंदगी तबाह। और क्या करता है, ये स्मॉल करंट को ही मेजर कर सकता है, स्मॉल करंट से बड़े करंट को नहीं कर सकता। इट हैज नॉन जीरो रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, और उस रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। बढ़िया वाला पिंक कलर कोई मिल नहीं रहा है, ये बढ़िया वाला पिंक, अब मजा आएगा, बढ़िया पिंक, ठीक है ठीक है। तो
क्या है, इसका नॉन जीरो रेजिस्टेंस होता है और इसका रेजिस्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और ये जितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आई जी से डिनोट करते हैं। जितना इसका रेजिस्टेंस होता है उसको जी से डिनोट करते हैं, जितना ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है उसको आई जी से डिनोट करते हैं। अब हम इसको बनाएंगे हीरो, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हीरो, कैसे बनता है हीरो, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बनता है एमीटर, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ क्या रही है इसके साथ, सर ये क्या है, ये बस खाली थोड़ा सा करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखना भैया, ये गैल्वेनोमीटर कहीं पे लगा हुआ जी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये मैक्सिमम आईजी करंट मेजर कर सकता है। मान लो ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, ये सर्किट है बच्चों, ये कोई सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो 10 एम्पियर का करंट, अब ये क्या 10 एम्पियर का करंट इसमें घुसा, ये खत्म, 10 एम्पियर का करंट इसमें घुसा तो ये खत्म। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंट, शंट मतलब होता है पैरेलल रजिस्टर को कनेक्ट करना। यहाँ एक पैरेलल रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, तो ये पैरेलल रजिस्टर क्या काम करेगा, कहेगा भाई तुम आईजी करंट अपने पास लो, बाकी करंट मुझे दे दो, बाकी इस करंट से मैं भेड़ लूंगा, ठीक है। ये अपने दोस्त को ले आता है, तो उसका दोस्त क्या बोलता है, आईजी करंट मुझे दे दो, वो आप ले लो, और बाकी का करंट मुझे फेंक दो, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एस से डिनोट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस आपको पता है जी होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें चला जाता है आईजी करंट, कोई अननोन करंट आप मेजर कर रहे हो, करंट पहले से पता होगा तो मेजर क्या करोगे, ठीक है। कोई अननोन करंट आप मेजर कर रहे हो, कोई अननोन करंट आप मेजर कर रहे हो, आई करंट मान लो आपको मेजर करना है, तो क्या होता है, आईजी करंट जितना ये मेजर कर सकता है वो इसमें चला जाता है, बाकी का बचा हुआ करंट मतलब आई माइनस आईजी इसके पास चला जाता है, आई माइनस आईजी क्या चला जाता है, इसके पास चला जाता है। समझ में आया, आपने एक रजिस्टर ऊपर कनेक्ट किया, अब करंट आ रहा है, आईजी इसके पास चला जा रहा है और बचा हुआ करंट शंट रेजिस्टेंस इसका दोस्त ले रहा है, क्या तुम आईजी निपटाओ बाकी इसको मैं निपटा दूंगा, कैसा, ठीक है, इतना तो आपने समझाया। लेकिन अब ये करंट बताएगा कैसे, इस आई की वैल्यू कैसे निकालेगा, इसके पास तो आईजी करंट आ रहा है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेगा, तो बच्चों समझो, अब समझो, थोड़ा समझने वाली बात है। जो रेजिस्टेंस ऊपर वाले का होगा, मतलब जो पोटेंशियल ऊपर वाले का होगा नीचे वाले का भी होगा, ऊपर का जो पोटेंशियल वही नीचे का भी होगा। इतनी बात से एग्री कर पा रहे हो, पैरेलल में है दोनों, तो ये पोटेंशियल इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका पोटेंशियल को कुछ मान लेते हैं, इसके पोटेंशियल को हम मान, इसके इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी और डी मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ समझना, ए बी, ए बी इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी ए बी बराबर होगा किसके, वी सी डी के पोटेंशियल अक्रॉस। अच्छा, ए बी का पोटेंशियल आई आर होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, आई कितना है, आई जी है, और आर कितना है बच्चों, इसका जी है, और ऊपर देखो आई कितना है बच्चों, आई माइनस आई जी, ठीक है, और एस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, एस। अच्छा, अब इसमें देखो आपको क्या क्या वैल्यू पता रहेगी, आपको वैल्यू पता रहेगी, आपको वैल्यू पता रहेगी किसकी, आईजी की वैल्यू आपको पता रहेगी, इसका मैक्सिमम करंट कितनी औकात है हमारे गैल्वेनोमीटर की वो पता रहेगी, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का पता रहेगा, आपने जो शंट किया उसको पता रहेगा, सारी चीजें पता है, तो ये आई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। हमारा मकसद क्या था बच्चों, आई की वैल्यू निकाले, ये करंट कितना जा रहा है वही हमें मेजर करना था, तो हमने ये मेजर नहीं कर लिया, हमने ये मेजर नहीं कर लिया इस इक्वेशन से। तो यही है, अगर गैल्वेनोमीटर को आपको, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को काम कराना है, काम कराना है, एज ए वर्क कराना है, किसकी तरह, एमीटर की तरह, तो आप क्या करो, एक रजिस्टर को लाओ, एक शंट रजिस्टर को ला करके पैरेलल में लाके लगा दो, पैरेलल में लाके लगा दो। अगर एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो क्या करोगे, एक रजिस्टर ला करके उसके पैरेलल में लगा दोगे, दैट्स इट, दैट्स इट। ये काम करके आईजी हमारा निकल गया। क्या मजा आया इस लेक्चर को देख करके, क्या ये समझ के मजा आया, हमने क्या किया, एक छोटे से आदमी को इतना बड़ा आदमी बना दिया एक दोस्त की हेल्प से, अच्छा दोस्त मिल गया तो बन गया। अब देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इनटू एन एमीटर, कनेक्ट अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक वेरी लो रेजिस्टेंस को किस में ले आओ बच्चों, पैरेलल में ला करके रख दो। पैरेलल में ही कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, शंटिंग बोलते हैं या फिर शंट बोलते हैं, ठीक है, शंटिंग या फिर शंट बोलते हैं, क्लियर। अब देखो, अभी किसकी जॉब खाने वाला है, वोल्ट मीटर की जॉब भी खाने वाला है, अब ये वोल्ट मीटर की जॉब भी खाने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, वोल्ट मीटर को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को उठाओ, एक सर्किट हमने हमारे पास आया, एक सर्किट आया, एक सर्किट आया ऐसा, मान लो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ ए और बी के बीच का पोटेंशियल मेजर करना है, तो मैं लेकर के आया अपने कुकी को,
यहाँ पर ला करके लगा दिया मैंने, क्या किया यहाँ पर आके गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा I1 और यहाँ पे कुछ करंट I2 चला जाएगा, दोनों में करंट जाएगा। अब अगर ये I2 IG से ज्यादा हो गया, अगर I2 बच्चों क्या हो गया, IG से ज्यादा हो गया, तब तो कहानी खत्म, तब तो कहानी खत्म, तब तो कुछ नहीं बचा इसके पास। लेकिन अगर I2 क्या हुआ, अगर ये I2 IG से कम हुआ तो सही है, लेकिन अगर यहाँ से बहुत ज्यादा करंट आ रहा होगा, मान लो 10 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, तो क्या होगा, 5-4 कुछ इधर जाएगा कुछ इधर चला जाएगा, तो मतलब I2 से IG से ज्यादा भी करंट जा सकता है। ठीक है, ऐसे लगाने में खतरा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर मुझे ऊपर कम करंट, ऊपर से कम करंट फ्लो कराना है, ऊपर वाले पार्ट से करंट जो जाए वो कम जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले पार्ट से जो करंट है वो कम जाए, चलो पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर मैं चाह रहा हूँ बच्चों कि ऊपर वाले पार्ट से करंट जो है वो कम जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एक रजिस्टर, मतलब यहाँ की जो रुकावटें बढ़ा दूँ। मान लो ये दो रोड है, एक रोड एकदम सीधी एक टेढ़ी, तो अगर मैं इस रोड को और ज्यादा गंदा कर दूं तो इससे और ज्यादा कम लोग जाएंगे। तो अगर मैं ऊपर का रेजिस्टेंस बढ़ा दूं थोड़ा सा, यहाँ पे वेरी हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा, ताकि नीचे से जो ज्यादा करंट है वो चला जाए, और यहाँ से जो करंट पास हो, यहाँ से जो करंट पास हो बस खाली छोटा सा IG करंट जाए, यहाँ से क्या करंट पास हो बच्चों, IG करंट जाए, और ये रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ का पोटेंशियल निकाल दूं तो क्या यही पोटेंशियल AB का भी होगा, यहाँ इसको कुछ और नाम दे देते हैं, CD नाम दे देते हैं, ये जो CD का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल AB का भी होगा, पैरेलल में दोनों कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ का गलती से CD का पोटेंशियल निकाल दूं तो क्या मुझे AB का भी पोटेंशियल मिल जाएगा, बोलो बोलो हाँ या ना बोलो, समझ में आया होगा। अगर मैं AB का ये पूरा, अब ये पूरा एक क्या काम कर रहा है, अब समझ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, ये पूरा का पूरा बच्चों, ये पूरा का पूरा, ये पूरा होल किसकी तरह काम कर रहा है, एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है, ये होल किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, जो करंट पूरे वोल्ट मीटर में जा रहा होगा वही करंट इस हमारे की गैल्वेनोमीटर से भी जा रहा होगा, ये पूरे पूरे वोल्ट मीटर, ये बड़ा सा जो वोल्ट मीटर है इससे जितना करंट जा रहा होगा उतना ही हमारे गैल्वेनोमीटर से भी जा रहा होगा। क्या इतनी बात आप लोग सोच पा रहे हो, इतनी बात आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा होगा प्रोसेस। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, देखो यहाँ तक मैं इसके आगे भी लिख चुका था। तो क्या था, अब जो इसमें करंट जा रहा होगा वही इसमें भी जा रहा होगा, जो पूरे पूरे के पूरे गैल्वेनोमीटर में जा रहा होगा वही इसमें भी जा रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले गैल्वेनोमीटर का लिखूंगा, करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I की बात करो, V कितना है इसका, V गैल्वेनोमीटर का कुछ पोटेंशियल होगा, अपॉन R इसका रेजिस्टेंस क्या है G। अब ये पूरा जो होल बन चुका है, ये जो पूरा बन चुका है वोल्ट मीटर, इसमें जो करंट जा रहा होगा वो भी I ही होगा। अब वो पोटेंशियल किसका बताया जाओ, VAB, ये CD या फिर AB लिखूं, बात एक ही है, मुझे AB का चाहिए तो मैंने AB लिख दिया, पोटेंशियल AB और CD का सेम होगा। अब यहाँ पर क्या, टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, G प्लस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, VG बाई G इज इक्वल टू VAB G प्लस। अच्छा, पोटेंशियल VG हमें पता चल जाएगा, बदल जाएगा बच्चों, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल निकल जाएगा, IR से पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके बच्चों गैल्वेनोमीटर को क्या कर बना सकते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। समझ में आया, अरे हमें VG पता है, I और R पता है, VG निकल जाएगा, G पता है हमें, G पता है जो रेजिस्टेंस हो जाए वो पता है, तो हमें VAB निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सवाल, नेक्स्ट क्या सवाल है, एक गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना, गैल्वेनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, मतलब G क्या दे रखा है 100 ओम, ठीक है, फुल स्केल मिली एम्पियर में करंट दे रखा है, तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जो करंट है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम डेविएशन कितने पे देता है 30 मिली एम्पियर, मैक्सिमम डेविएशन किस पे देता है बच्चों 30 मिली एम्पियर पे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG, मतलब IG की बात कर रहे हैं, IG इंस्टाग्राम नहीं, IG मतलब मैक्सिमम करंट जितना वो बर्दाश्त कर सकता है हमारा गैल्वेनोमीटर, कितना हो जाएगा 30 मिली एम्पियर। अब देखना है, इफ इट वर्क एज अ वोल्ट मीटर जो हमें इसको बनाना है
30 वोल्ट का बनाना है, इसको वोल्ट मीटर कितना बनाना है हमें, 30 वोल्ट का इसको वोल्ट मीटर बनाना है, मतलब जो VAB की हम बात कर रहे थे वो कितना है 30 वोल्ट है। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू, हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। मैं करके दिखाता हूँ इसको, बस थोड़ा सा ऊपर करो, तुम तो भाई बड़े खतरनाक हो, तुम तो भाई मेरे बड़े खतरनाक हो यार, पूरा पूरा गायब कर देते हो। क्रॉप करना है ना मुझे, क्रॉप कर दो थोड़ा सा, थोड़ा बस हो गया, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू क्या होगी देखो। अब हमें फॉर्मूला पता है, अच्छा मैं वीजी निकाल सकता हूँ इसके हेल्प से। वीजी निकल के क्या आएगा, वीजी निकल के कितना आएगा, आई आर, आई कितना है 100 है, आर कितना है बच्चों, आर 100 है, आई कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो ये क्या होगा 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से इकट्ठा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर रखना शुरू करूँगा, अब वैल्यूज रखना शुरू होगा, वीजी, वीजी अपॉन जी इज इक्वल टू VAB अपॉन जी प्लस, अब यहाँ रखो VG की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, जी की वैल्यू कितनी है 100 है, VAB की वैल्यू 30 है, और जी की वैल्यू अगेन कितनी 100 है प्लस, ठीक है कितना हो जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस आर इज इक्वल टू 1000, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 900, कितने का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा बच्चों 900, मेरी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, कितने का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 900 ओम का, और कहाँ पैरेलल या फिर सीरीज, वोल्ट मीटर बनाना है तो किसमें लगाना पड़ेगा बच्चों सीरीज में, वोल्ट मीटर बनाना है तो किसमें लगाना पड़ेगा सीरीज में, दैट्स इट। इसी तरह के सवाल आते हैं। अगला देखो, अगला देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम शोज अ फुल, ठीक है अब यहाँ पे लिखते रहते हैं जो जो हमें पता चला है। हमें क्या पता चला है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी पता चल चुका है, जी कितना है, अरे हम पिंक पेन से करेंगे ना यार, हम पिंक पेन से करेंगे यार, कैसे, गैल्वेनोमीटर मतलब पिंक, गैल्वेनोमीटर मतलब पिंक, बताओ कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, कर दिया हूँ पीछे वैसे। जी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 ओम। अब क्या है, जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब फुल जो डिफ्लेक्शन शो करता है वो कितने पे शो करता है 1 एम्पियर पे, ठीक है 1 एम्पियर पे, मतलब IG की वैल्यू दे रखी है। टू बी कन्वर्ट इनटू एमीटर, हमें एक ऐसा एमीटर इसको बनाना है, इसको बड़ा करके एक ऐसा एमीटर बनाना है कि 5 एम्पियर करंट को मेजर कर सके, तो 5 एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है, पहली बात तो हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है वो हमें निकालना है, कितना रेजिस्टेंस बच्चों पैरेलल में लगाना है वो हमें निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हो जा भाई पीछे हो जा, हाँ हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ये IG, IG मतलब कि IG इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आई माइनस आई जी इंटू आई जी कितना है 1 है, जी कितना है 60 है, ठीक है। अब ये आई मतलब 5, 5 में से बन जाएगा बचेगा कितना 5 माइनस 1, सारी चीज़ रख देते हैं इंटू एस, इंटू एस, ठीक है इंटू एस। अब देखना है यहाँ पे, अब ये कितना हो जाएगा 64 एस, एस की वैल्यू क्या है, एस ही तो हमें निकालना है, एस ही तो फाइंड आउट करना है, अरे एस ही तो निकालना है, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 अपॉन 44 विच इज 15 ओम, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा 15 ओम, मतलब 15 ओम को पैरेलल में, ये दोनों तो गलत ही है ना, सीरीज में तो लगाते ही नहीं, एमीटर बनाना है ना तो हम किसमें लगाएंगे पैरेलल में। अब एक हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है ये चैप्टर हो गया खत्म, लास्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। बहुत से बच्चों के सिलेबस में ये चीज नहीं है, बहुत सारे बोर्ड्स में, जिस बोर्ड्स में वो पढ़ लो बच्चों, जिसके बोर्ड्स में नहीं है वो मत पढ़ो, वो स्किप कर सकता है इस वीडियो को, लेकिन जिस बोर्ड में नहीं, स्किप करने से पहले सुन लो इतनी क्या जल्दी है, स्किप करने से पहले ये सुन लो कि जिस बोर्ड में नहीं भी है उसमें क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लो, देखो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है वो, क्या इसमें ऐसा शेप है जैसा वो बन सकता है, नहीं उसके जैसा शेप ही नहीं है कोई, छोड़ो ना हम बनाएंगे खुद से। क्या लगा होता है, दो कॉपर वायर ऐसे एल शेप में, दो कॉपर वायर लगे होते हैं एल शेप में, ठीक है। अरे हम भरेंगे यार, बहुत टाइम है हमारे पास, भर देंगे, भर देंगे यार, भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है।
चलो इधर आ जाओ, ठीक है। इतनी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े, इसके लिए हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट अपनाएंगे, इसको करेंगे कॉपी। स्टिल यू आर डूइंग द सेम, यू नॉनसेंस, यू नॉनसेंस, स्टिल डूइंग द सेम। हमें करना है क्रॉप ना, अच्छा क्रॉप मैंने किया नहीं, करके तो रहूंगा आज, या तो ये या तो मैं। अरे चल यार, चल 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 भाई, चल चल। ऐसा मैंने ओके नहीं किया तो क्रॉप करने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट किया इसको, अब इसको करेंगे क्लिक, नहीं नहीं सॉरी, इसको तो ऐसे ही रहने दो। इसका करेंगे क्लोन, उस क्लोन को करेंगे फ्लिप, इसको करेंगे flip, ठीक है। देखो देखो, जिसे कहते हैं चालाकी, ये बन गया हमारा एक। और फिर एक यहाँ पे लगा होता है फट्टा, यहाँ पर एक लगा होता है फट्टा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, देखिए इसको भी कलर सेम ही होता है ऐसे। अब देखो यहाँ पर लगा होता है कोई कोई हमारा नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई अननोन कहीं लगा देते हैं, किसी किसी में, किसी किसी में नोन लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 मीटर लंबी वायर होती है, जो वायर की लंबाई है वो हमेशा क्या रहती है, 1 मीटर लंबी, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मीटर ब्रिज। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसे फट्टे पे लगा होता है लकड़ी के, ये पूरा सिस्टम एक लकड़ी के ऐसे फट्टे पे होता है बच्चों, ठीक है। फट्टा पटरा जो भी आप लोग बोलते हो, उस पे ऐसे लगा होता है। इसका भी कुछ कलर होता है, कलर छोड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगा होता है और ये तार एकदम स्टिकली लगा होता है, मतलब टाइट से बंधा हुआ होता है। और यहाँ पर होता है एक जॉकी, यहाँ पर होता है एक गैल्वेनोमीटर, और इससे लगा होता है एक जॉकी, जॉकी मतलब कटिया जॉकी मतलब कांटा टाइप का ऐसा होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा करके मूव करते हैं, घिस के नहीं करते। घिसने से क्या होगा, एक तो तार का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, घिसेगा इसका एरिया कम होगा तो तार का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, और बाकी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से भी रेजिस्टेंस की रीडिंग सही नहीं आएगी। अच्छा इससे पहले आपको ये याद होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज एक टॉपिक था, हमने बताया था, मैंने बताया था आपको। क्या होता था उसमें, ऐसे करके 4 रेजिस्टेंस होते थे, और अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो बीच के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। गन्ना बनाए समझ में आ रहा है, लेकिन शॉर्टकट में बताना तो नहीं होता था। तो उसी सेम तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन, इस चीज को क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे भी यही काम करता है। ये भी नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। हम क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं, यहाँ से लेकर क्या है, यहाँ ले गए, देखा। अब जहां पे डिफ्लेक्शन बंद हो गया, जहां पे डिफ्लेक्ट होना बंद हो गई सुई, मतलब नल डिफ्लेक्शन आ गया, वहीं पे हम वहीं की रीडिंग नोट कर लेते हैं। मान लो यहाँ से एन पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बंद हो गया, यहाँ से एल डिस्टेंस पे पूरा 1 मीटर लंबा है, मतलब 100 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस। यहाँ पे जो नल डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तार है, तार का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं बच्चों R2, ठीक है। इसका कुछ अपना अपना रेजिस्टेंस होगा दोनों का, तो इसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तभी ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे लिखेंगे मैं इसको, कैसे लिखेंगे, R1 पीले कलर से लिखेंगे, ठीक है। चल जाता है, R इंटू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो R1 R2 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, R1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चों, क्या होता है, रो एल अपॉन ए, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको ए ही रहने देते हैं। रो मतलब मटेरियल भी सेम होगा, लेंथ इसकी एल है तो R1 तो यही होगा। R2 की मैं बात करूँ, रो इसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस अपॉन में ए, एरिया वही सेम होगा, जितना मोटा तार है वो ऊपर, इधर का भी तार उतना ही मोटा, इधर का तार उतना मोटा, मटेरियल सेम ही रहेगा। तो अब R1 R2 की अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे रखूँ, और यहाँ पे बच्चों में वैल्यू रखूँ, अगर यहाँ मैं वैल्यू रखना चाहूँ, अरे रखा दे वैल्यू यार, तो R1 की वैल्यू, R तो R ही रहेगा, R तो जो रेजिस्टेंस नोन है वो है। R1 की अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू रखूँ तो रो 100 माइनस एल अपॉन इंटू, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एल
इज इक्वल टू आर एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, आर एल अपॉन में 100। बस यही सिंपल फॉर्मूला। अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, रेजिस्टेंस जो होगा वो पता होगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस एल, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस जगह पे आपको नल डिफ्लेक्शन शो हुआ है वहां, यहाँ पे एक मीटर स्केल भी लगा होता है ताकि आपको पता चलता है, ठीक है। ऐसे हमारा निकल जाता है अननोन रेजिस्टेंस। देखो रिकॉर्डिंग हुई है या फिर रुक के हो रही है, चलो ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इस पर कुछ सवाल वाल वैसे आते नहीं है जल्दी एग्जाम में, नीट वीट की अगर तैयारी करो तो थोड़े बहुत आते हैं, कर लेना, कर लोगे, ठीक है। अगर आपको जरूरत है इससे सवाल, इससे रिलेटेड सवाल करने की तो बताइएगा, मैं आपको करा दूंगा एक आध सवाल प्रैक्टिस। तो बस चैप्टर हो गया हमारा खत्म, ठीक है। हमने थर्ड चैप्टर भी एकदम आराम से, आसानी से, धीरे धीरे खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मैं क्लास में इसका एनसीईआरटी सॉल्व कराऊं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।